सर क्या रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, और आती है तो किस तरीके से आती है, कब एफसीएम में आती है, कब आरसीएम में आती है, कब ये एग्जम्प्ट हुआ करता है, सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग बात करें फ्लो चार्ट को आराम से समझ के चलना, पूरा समझा रहा हूं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए अपना पूरा कंसंट्रेशन यहां पे रखिएगा। पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल है ये प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है या फिर कॉमर्शियल है। अगर कॉमर्शियल है तो अभी हम लोग आगे समझेंगे कैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है। सबसे पहले हम लोग बात करें रेजिडेंशियल की। यहां पर अगर उसका यूज रेजिडेंस पर्पस से हो रहा है, रेजिडेंस पर्पस का मतलब क्या है? यूज स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल अकोमोडेशन, उस केस में यहां पे जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट हुआ करता है। ठीक है सर। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड एज रेजिडेंस। जो भी यहां पे रेजिडेंस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज में ली जा रही है वहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, यहां पे बताया। ठीक है सर। अगर उसका पर्पस रेजिडेंशियल नहीं है तो उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, वो हम लोग समझेंगे कॉमर्शियल फ्लो चार्ट के अंदर कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी आया करती है। चलिए सर, हमने बात कर ली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, अब हम लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में कैसे यहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है उसको समझ के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड कौन होता है उसको भी ध्यान से समझिए। यहां पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए की एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है। इस पे मिस्टर बी बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने अपना जीएसटी इस प्रीमाइसिस पे ले रखा है। ठीक है। तो मिस्टर बी कौन हुए? मिस्टर बी हुए किराएदार, जिसको टेनेंट बोलते हैं। मिस्टर ए कौन हुए? मिस्टर ए हुए लैंडलॉर्ड। ठीक है सर। अब यहां पे क्वेश्चनरीज आई है, क्या मिस्टर ए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है? ठीक है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो यहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले देखते हैं कौन बड़ा आदमी है, उनके हिसाब से, उनके हिसाब से मतलब उनके लॉ में किसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। जिसने ले रखा है उसकी लिमिट टर्नओवर अच्छी खासी होगी, वॉलंटरी बेसिस पे भी ले रखा है तो वो मान के चलते हैं वो बड़ा आदमी है। ठीक है सर। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या लैंडलॉर्ड ने यहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है? अगर उसने ले रखा है तो सिंपली एफसीएम लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। यहां पे टेनेंट पे करेगा टैक्स लैंडलॉर्ड को, उसके बाद यहां पे टेनेंट जो है वो आईटीसी वगैरह क्लेम करेगा, वो अलग बात होगी। बट सिंपली यहां पे बोला गया लैंडलॉर्ड इस केस में एफसीएम के अंदर जीएसटी की पेमेंट करेगा। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? यहां पे सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है जब यहां पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है लैंडलॉर्ड। सर लैंडलॉर्ड कौन है हमारा? मिस्टर ए रजिस्टर्ड नहीं है सर। मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी यहां पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और यहां पे मिस्टर बी को डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। बात सिंपल समझ में आई? सर मैं बता रहा हूं ना, चीजें बहुत ही आसान है, बस थोड़ी घुमा फिरा के प्रेजेंट कर देते हैं वो लॉ के अंदर, तो वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। आप लोगों को फ्लो चार्ट के थ्रू सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया? अगर लैंडलॉर्ड ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस केस में यहां पे लैंडलॉर्ड को जीएसटी की पेमेंट करनी होगी एफसीएम के अंदर। अगर टेनेंट ने ले रखा है, मतलब लैंडलॉर्ड के पास नहीं है, खाली टेनेंट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो यहां पे टेनेंट को जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। सर मैं अगर बात करूं किसी के पास भी नहीं है, कोई बड़ा आदमी है ही नहीं, तो जीएसटी की पेमेंट आएगी नहीं। ठीक है सर। तो यहां पे वही कहा गया, अगर यहां पे टेनेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है, यहां पे लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहां पे नो जीएसटी और यहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड और अनरजिस्टर्ड टेनेंट के केस में। होप सो अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं बात करूं, अगर आपको लगता है आपको किसी और कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।